वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @थर्मल पॉइंट। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 ऑफ सेट रिलेशन एंड फंक्शन विच इज़ द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस about set relation and function. This lecture is going to help you to boost your performance and increase your efficiency. So let's start today's session. To set, सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। Two elements A and B in a particular order is called ordered pair if it is denoted by A comma B. Ordered pair A comma B, A is regarded as first element and B is regarded as second element. Ordered pair में A comma B जो होता है उसमें A जो है वो फर्स्ट एलिमेंट माना जाता है और B सेकंड एलिमेंट माना जाता है। अगर A comma B इज़ नॉट इक्वल टू B comma A, देन इसका मतलब ये नहीं है कि A और B बराबर नहीं है। समझ रहे हो ना। सेकेंड पॉइंट, A कोमा B और C कोमा D इक्वल हैं, इक्विवेलेंट हैं, जो भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका और सेकंड एलिमेंट है इसका, ये बराबर होंगे। A इक्वल टू C होगा और B इक्वल टू D होगा। अब हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। A and B with two equal sets, the Cartesian product of A and B denoted by the set of ordered pairs, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था ऑर्डर पेयर का। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो सेट होता है ऑर्डर पेयर का। ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ए होगा स्मॉल ए, वो सेट ए का पार्ट होगा और बी जो होगा वो सेट बी का पार्ट होगा। रिलेशन ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, जो कि हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन, while the set of second coordinate of element is called range। मतलब जैसे जो रिलेशन होगी उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा उसको हम डोमेन कंसिडर करेंगे, और जो सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा उसको रेंज कंसिडर करेंगे। कोडोमेन जो होता है वो सेट होता है रेंज का। ठीक है, तो डोमेन होता है ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर बी बिलोंग्स टू बी। रेंज होता है बी बिलोंग्स टू बी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर सेम ए बिलोंग्स टू ए। जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा उसको डोमेन कहेंगे और जो सेकंड एलिमेंट का सेट होगा उसको रेंज कहेंगे। अब हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसमें सबसे पहला है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अभी हम इसको और डीपली समझाते हैं थोड़ा। इट शुड बी नोटेड इफ एनी ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये होता है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सेट के अंदर सभी का ए कोमा ए प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन के अंदर, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेट ए इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो 1 कोमा 1 एंड 2 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तब ये इसमें 3 कोमा 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और सेकंड R2 में जब आप देखेंगे यहाँ पे 3 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, हर एक एलिमेंट जितने भी प्रेजेंट हैं सबका ए कोमा ए होना चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। Symmetric relation. A relation R on a set A is said to be symmetric relation on A if x comma y belongs to R, then y comma x should be belongs to R for all x comma y belongs to R। मतलब कि ये है कि जैसे ये सेट है 1 2 3, 1 कोमा 2 और 2 कोमा 1, ये इसका अल्टरनेट और ये इसका अल्टरनेट, दोनों रिलेशन के अंदर हैं R1 के अंदर। 1 कोमा 2 2 कोमा 1 1 कोमा 3 3 कोमा 1 इनके भी अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो R1 और R2 सिमेट्रिक हैं। अभी ये हो जैसे 1
2 2 1 1 3। अब 3 1 इसमें नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन R on a set A is said to be transitive relation if A, B belongs to R, then if and B, C belongs to R, then A, C should be belongs to R. In other words, if A is related to B, B is related to C, then A is also related to C. जैसे कोई लाइन, ये वाली लाइन L1 L2 के पैरेलल है और L3 के पैरेलल है L1, तो L2 और L3 भी पैरेलल लाइंस होंगी। ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। A relation R on a set is said to be equivalence relation if R is reflexive, R is symmetric, R is transitive. A belongs to R for all A belongs to A। अभी हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझा, सिमेट्रिक रिलेशन भी समझा, ट्रांजिटिव रिलेशन भी समझा। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होगी जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, अब फंक्शन देखेंगे। A and B are two non-empty sets. The subset of A cross B, that is Cartesian product, is known as function from A to B if and only if A belongs to A unique element in B such that A, B belongs to F। अभी हम समझाते हैं, मतलब हर एक A की एक इमेज होनी चाहिए B में, यूनिक इमेज। फंक्शन के 3 नाम और होते हैं, मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑपरेटर। ठीक, फंक्शन को ऐसे डिनोट किया जाता है F such that A belong implies to B। ये दो इसकी डोनेशन है। अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ एक ही फंक्शन होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें सभी फंक्शंस होंगे और उनके क्वेश्चंस भी होंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसमें पहला है मैनी वन फंक्शन। लेट एफ A implies to B if 2 or more than 2 elements have same image in B, then F is said to be many one function। मान के चलिए F फंक्शन है A से B में और फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इज अ मैनी वन फंक्शन। कैसे, अब आप देखिए, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, ये अलग हो गया x, ये x अलग हो गया, लेकिन इमेज y की क्या हुई, 1 ही दिखा रहा है। 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, तो इमेज सेम आ रही है, दो अलग अलग एलिमेंट्स की, तो इसीलिए ये मैनी वन फंक्शन है। थैंक यू, प्लीज़ like and subscribe the channel and share among your friends. Thank you, have a nice day.